मेघा की शादी को 6 महीने हो गए। पहले सब कुछ अच्छा, एक सुंदर सपने जैसा लग रहा था। शादी की शॉपिंग, ब्रांडेड कपड़े, डिजाइनर ज्वेलरी, दोस्तों के साथ की गई बैचलर पार्टी। उसके बाद एक शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग, फॉरेन में हनीमून, जिसका सपना आजकल हर लड़की देखती है। कुछ महीने बाद जब वो लड़की इन हसीन सपनों की दुनिया से बाहर आती है, ससुराल और ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी निभाने में जब कोई साथ नहीं मिलता तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है। लगने लगता है ये मैं कहाँ फंस गई। ऐसा ही कुछ हमारी कहानी की किरदार मेघा के साथ हुआ। एक दिन मेघा से अपनी अलमारी खोलते हुए गठबंधन वाला दुपट्टा नीचे गिर गया। बहू, इसे संभाल कर रखो। क्यों मम्मी जी, इसमें क्या खास है? दरअसल गठबंधन के दौरान दूल्हे का पटका यानी दुपट्टे को दुल्हन की चुनरी में बांधा जाता है, जिसमें दो गांठ लगाई जाती हैं। माना जाता है कि गठबंधन के द्वारा वर वधू के बीच रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। बहुत सभी रीति रिवाजों का अपना ही महत्व होता है। ये गांठ सिर्फ वर वधु नहीं, दो परिवारों की परस्पर एकता का प्रतीक है। मतलब दो तरफ से सम्मान विश्वास का तालमेल बना रहे। बाप रे, इतनी छोटी सी रस्म के पीछे इतना गूढ़ रहस्य। साहिल ऑफिस से आते ही चिल्लाया, मेघा, चाय। मेघा ने गठबंधन का दुपट्टा संभाल कर रख दिया। साहिल, मैं भी ऑफिस से अभी थक कर आई हूँ, फ्रेश होकर बना देती हूँ। गैस पर रख जाओ, कितनी ही देर लगती है, बाद में चेंज कर लेना। अब मेघा में बहस करने जितनी भी एनर्जी नहीं बची थी। सोचा क्या पता सास बोल दे, बहू तू चेंज कर ले, मैं दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। खैर, मेघा कई बार सोचती, अपने घर में साहिल नवाबों की तरह रहता है, ससुराल में टांग पर टांग रखकर बैठ जाता है। बेचारी मेरी माँ और भाभी दामाद की सेवा में लग जाती हैं। माँ और भाभी अचानक साहिल के पहुंच जाने पर ऐसे घबरा जाती हैं जैसे भूकंप आ गया हो। शाही पनीर, मूंग दाल का हलवा, खीरे का रायता, ये सब खिलाकर भी तुम्हारी सासू माँ कह रही दामाद जी को कहना कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दें। मेघा चिढ़कर साहिल को सुना रही थी। देखो, यही है हमारा जलवा, इकलौता बेटा और इकलौता दामाद होने के फायदे। साहिल इतराकर बोल रहा था। मेघा आज ऑफिस से बहुत थक कर आई थी। सास ने बैठने से पहले ही डिनर में क्या बनेगा ये बता दिया। झुंझलाहट हुई पर हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। साहिल आया, आते ही टीवी के आगे बैठ गया। बहू, साहिल को चाय नाश्ता दे दो। मम्मी, टाइम लगेगा, मेरे हाथ आटे में सने हुए हैं। क्या बहू, चलो छोड़ो, अब तुम्हें क्या कहना। हमारे जमाने वाली फुर्ती तुम में कहाँ। बेचारा मेरा बच्चा अभी ऑफिस से थका हुआ आया है, चल मैं बना देती हूँ। मेघा मन में सोचने लगी, माता जी, आप तो मल्टीटास्किंग है, आप जैसी कुकिंग स्किल मेरे में कहाँ। और हाँ, थका तो बेटा ही है, बहू तो ऑफिस में पार्टी करके आई है। एक दिन साहिल थोड़ा गुस्से में था। घर आकर नाराज सा एक कोने में बैठ गया। मेघा ऑफिस से आई। सास ने बताया कि आज साहिल चिढ़ा बैठा है, न चाय पी रहा है न नाश्ता ले रहा है। पता लगाओ क्या हुआ। आज तुम्हारी मम्मी भाभी ने मेरी इंसल्ट की है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैं वहां गया तो कोई नहीं था। तुम्हारे भाई ने अपना गुणगान शुरू किया कि वो तुम्हारी भाभी की किस तरह से हर काम में मदद करते हैं। कुल मिलाकर मुझे नीचा दिखाया। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे से ज्यादा वो आपको सम्मान देते हैं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, साहिल ने चिल्लाकर कहा। मेघा ने सच्चाई का पता लगाया तो पता चला कि माँ सत्संग में गई हुई थी और भाभी की जरूरी मीटिंग थी। तो साहिल की आवभगत हमेशा जैसी नहीं हो पाई। तो साले गौतम ने साहिल को चाय पिलाई, साथ ही ये कह दिया कि मैं थोड़ी बहुत पत्नी की मदद करता हूँ, आखिर वो भी तो थकती है। बस इसी बात का साहिल ने बवाल बनाया। पति महाशय, भैया ने वो बात वैसे ही कही थी जिसे आप तुलना समझकर अपमान समझ रहे हैं। अगर आप इसे अपमान कहते हैं तो आपके घर में तो ऐसा अपमान मेरा रोज होता है। हमेशा मम्मी जी अपने से तुलना करती रहती हैं, मुझे काम में ढीला ही कहती हैं। थोड़ा बुरा लगता है पर मैंने कभी जताया नहीं। पति पत्नी की तेज आवाजों से सास कमरे में आ गई। देखा तो मेघा अलमारी में से वो गठबंधन वाला दुपट्टा निकाल रही थी। मम्मी जी, आपने तो गठबंधन का मतलब समझाया था, वैसा कुछ नहीं होता। वर वधु के दोनों परिवार एक कहाँ हुए? वर वधु के सम्मान में ही जब फर्क होगा तो तालमेल कैसे बैठेगा?
वर को दोनों घरों से सम्मान मिल रहा है, पर वधू के मान सम्मान की किसी को नहीं पड़ी। तो ऐसी रस्मों का क्या फायदा जिन पर हम खुद ही अमल ना कर पाए? साहिल और सास की नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। हमेशा चुप रहने वाली मेघा के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या आपके हिसाब से जो मेघा ने किया वो सही था? क्या आपको लगता है दामाद जैसा सम्मान बहू को भी उसके ससुराल में मिलना चाहिए? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर साझा कीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।